तो एक बार फिर से आप सभी का आपके ये अपने चैनल बचपन क्लासेस में स्वागत है। आज हम संस्कृत प्यूषम कक्षा 4 के पंचमः पाठा बुद्धिबलम का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। इसका सस्वर वाचन भी करेंगे और साथ ही इसके अर्थ को भी समझते हुए चलेंगे। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इनके शब्दों को बहुत ही सावधानी से उच्चारित करना है। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। एकस्मिन् वने एका सिंहा निवसति। एक वन में एक शेर निवास करता है। सह प्रतिदिनम एकस्य पशो वधम करोति। वह प्रतिदिन एक पशु का वध किया करता है यानी कि शिकार करता है। एकदा एकस्य शशकस्य क्रमः आगच्छति। एक दिन एक खरगोश का क्रम आता है, अर्थात एक खरगोश की बारी आती है। किंतु शशकः विलंबेन सिंहस्य समीपम गच्छति। लेकिन खरगोश देर से शेर के पास पहुंचता है। विलंबात सिंहा बहु क्रुद्धा भवति। विलंब होने के कारण शेर बहुत ही रुष्ट हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। विलंबस्य च कारणम पृच्छति। और विलंब का कारण पूछता है। शशकः खरगोश। महाराज वने एकः सिंहः अपि अस्ति। महाराज वन में एक अन्य शेर भी है। सह मार्गे मम अवरोधनम करोति। उसने मेरा मार्ग रोक लिया। सिंहः अहो वने एकः अन्यः सिंहः अपि अस्ति। शेर ओ वन में एक अन्य शेर भी है। शशकः आम महाराज। खरगोश हाँ महाराज। सिंहः शेर सह अन्यः सिंहः कुत्र अस्ति। वह दूसरा शेर कहाँ है। शशकः खरगोश समीपे एव एकः कूपः अस्ति। खरगोश समीप ही एक कुआं है। सः तत्र निवसति। वह वहाँ निवास करता है। सिंहः शशकेन सह अन्यं सिंहं द्रष्टुं कूपस्य समीपम गच्छति। शेर खरगोश के साथ दूसरे शेर को देखने के लिए कुएं के पास जाता है। सिंहः कूपजले स्वप्रतिबिंबं पश्यति। शेर कुएं के जल में अपना प्रतिबिंब, अपनी परछाई को देखता है। कथयति च और कहता है। सिंहः अयमेव अन्यः सिंहः अस्ति। शेर यही दूसरा शेर है। शशकः आम महाराज अयमेव अन्यः सिंहः। खरगोश हाँ महाराज यही दूसरा शेर है। क्रुद्धः सिंहः अपरम सिंहं हन्तु कूपे कूर्दते। क्रोधित शेर दूसरे शेर को मारने के लिए कुएं में कूदता है। शशकः बुद्धया स्वरक्षां करोति। खरगोश अपनी बुद्धि से स्वयं की रक्षा करता है। अतः साधुक्तम। अतः ठीक ही कहा गया है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि बुद्धि जिसके पास होती है उसी के पास असली बल होता है। इसके लिए आकार में बड़ा या छोटा होना कोई महत्व नहीं रखता है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम इस पाठ के अंत में जो शब्दार्थ दे रखे हैं इनको एक बार पढ़ लेते हैं। अवरोधनम रुकावट। कूपस्य कुएं के। प्रतिबिंबम परछाई को। शशकेन सह खरगोश के साथ। कूर्दते अर्थात कूदता है। साधुक्तम ठीक कहा गया है। और इसके बाद अभ्यास कार्य हैं। क्रम संख्या 1 की ओर चलते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। आपकी सुविधा के लिए एक उदाहरण दे दिया गया है। आप इस उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं कि प्रश्नों को किस प्रकार से किया जाना है। जैसे दे रखा है सिंहः कुत्र निवसति। शेर कहाँ निवास करता है, वन में। तो आगे उत्तर में दे रखा है एक शब्द में वने। इसी प्रकार से आगे हमें प्रश्नों को करना है। का में दे रखा है सिंहः प्रतिदिनम किम करोति। शेर प्रतिदिन क्या करता है। तो पाठ के प्रारंभ में ही प्रथम पंक्ति में ही दे रखा है सह प्रतिदिनम एकस्य पशो वधम करोति। तो क्या करता है, वध करता है पशुओं का। तो एक शब्द में उत्तर आपका वधम आ जाएगा। यहाँ पे आपको वधम लिख देना है। खा में आइए शशका बुद्धया किम करोति। तो सुरक्षा करी थी, खुद की रक्षा हुई थी। तो यहाँ पे एक शब्द आता है स्वरक्षाम।
ये आपको लिख देना है स्वरक्षाम। फिर गा में आइए, सिंहा कूप जले किम पश्यति। तो आपके पाठ में दे रखा है स्वप्रतिबिंबम। शेर ने कुएं के जल में क्या देखा था? स्वयं की परछाई देखी थी। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा स्वप्रतिबिंबम। इसके बाद क्रम संख्या 2 की ओर आते हैं। वाक्यानि पूरयत, वाक्यों को पूरा करिए। आपकी सहायता के लिए यहाँ भी एक वाक्य दे रखा है कि आपको किस तरह से करना है। शशका विलंबेन सिंहस्य समीपम, आगे जो 3 शब्द दे रखे इनमें से कौन सा शब्द है? लाल रंग से वह शब्द प्रदर्शित भी किया गया है, आगच्छति। इसी प्रकार से हमें आगे भी देखना है। क में सिंहा बहु क्रुद्धा, अब आगे आपके 3 शब्द दे रखे हैं, वहति भवति पठति। तो इसमें स्पष्ट है भवति होगा, सिंहा बहु क्रुद्धा भवति। आगे खा में देखिए, सिंहा कूप जले स्वप्रतिबिंबम ददाति करोति पश्यति। तो क्या होगा? पश्यति। इसके बाद ग में देखिए, सिंहा कूपे पश्यति कूर्दति गच्छति। तो आपके पाठ में दे रखा है कूर्दति, शेर कुएं में कूदता है, तो यहाँ पे कूर्दति हो जाएगा। इसके बाद क्रम संख्या 3 की ओर आते हैं। विपरीतार्थक पदानि परस्परम योजित, आपको इन शब्दों में सुमेलित तो करना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इन शब्दों का वह विपरीत शब्द होगा। आपकी सहायता के लिए यहाँ पर भी एक शब्द दे रखा है कि आपको किस तरीके से मिलान करना है। क्रुद्धा, क्रुद्धा अर्थात क्रोधित, इसका विलोम शब्द क्या होगा? प्रसन्ना। तो आपको लाल रंग की रेखा से प्रदर्शित भी किया गया है कि किस प्रकार से करना है। इसी प्रकार से आगे हमें देखना है समीपम। समीपम अर्थात पास में होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? दूरम। विलंबेन अर्थात विलंब से, और इसका विपरीत क्या होगा? समयेन। इसके बाद वधम, वधम का क्या हो जाएगा? रक्षणम। और एका अनेका। तो बच्चों, आज हमने एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी का अध्ययन किया, जिससे कि हमने कुछ अच्छा सीखा और हमने अभ्यास कार्य को किया। और आप लोग भी अपने घर में रह के इन अभ्यास कार्य को करिए और निरंतर इन पाठों को पढ़ते भी रहिए। तो आशा है आपने इस पाठ को पसंद किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने साथियों के साथ। तो बहुत ही जल्द आपके सामने एक नए अध्याय के साथ उपस्थित होते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।